वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तान के सदर बनने की बातें बेबुनियाद हैं। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इन बातों को बेबुनियाद करार दिया। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय फौजी कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल से मुतालिक सवाल पर DGISPR ने कहा कि हम इस बार भारत के मशरिक से आगाज करेंगे। आगाज भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत को समझने की ज़रूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। ख्याल रहे कि कुछ अर्सा कबल सोशल मीडिया पर सदर आसिफ अली जरदारी को हटाकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सदर बनाने की अफवाहें फैलाई गई थीं, जिस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रद्द अमल में कहा था कि सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे कौन है हम जानते हैं। ये भी जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसका फ़ायदा किसे पहुँचेगा। उन्होंने कहा ना तो सदर के इस्तीफे को कोई बात हुई है और ना ही ऐसी कोई सोच मौजूद है और ना ऐसी कोई बात है कि आर्मी चीफ सदारत का मनसब संभालने के ख्वाहिशमंद हैं। बानी PTI ने एहतजाज के लिए 14 अगस्त की नई तारीख दे दी। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने अडयाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी ने एहतजाज के लिए 14 अगस्त की नई तारीख दी है। बानी ने कहा है कि अवाम को हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होना है। मुल्क में रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है। 14 अगस्त को सब लोग निकलें। बानी ने अपनी लीडरशिप को भी पैगाम दिया है कि जेलों और गिरफ्तारियों से ना डरें। अलीमा खान ने बताया कि बानी PTI ने कहा कि हमारे जो लोग नाअहल हुए हैं उनको नशिस्तों पर किसी को खड़ा नहीं किया जाए। नाजायज़ तरीके से लोगों को नाअहल किया गया। बानी ने बच्चों के पाकिस्तान आने के बारे में पूछा है। बानी कल के एहतजाज पर बहुत खुश हुए हैं। बानी ने जुल्म और ज़्यादती दबाव के बावजूद लोगों के एहतजाज पर खुशी का इजहार किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि वो कल के एहतजाज में लोगों की अदम शिरकत पर पार्टी में और बानी से बात करेंगे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा तोशाखाना 2 का ट्रायल मुकम्मल तौर पर गैर आइनी और गैर कानूनी है। साइफर केस में भी फैमिली, मीडिया और वकला को दाखिले से रोक दिया गया था। हाई कोर्ट की वाज़ेह हिदायत है कि अगर मीडिया, वकला और फैमिली को दाखिला नहीं दिया जाता तो ये ओपन ट्रायल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कल एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुँचे, पार्टी में इस पर बात करूंगा। मैं समझता हूं कि कल का दिन बड़ी हद तक कामयाब रहा। एहतजाज इससे बेहतर हो सकता था और आइंदा होगा। लोग क्यों नहीं निकले, इस पर बानी से मुशावरत करेंगे। सलमान अकरम ने मजीद कहा कि मैं और महमूद अचकज़ई कल रात 11 बजे तक बानी के बहनों के साथ चक्री इंटरचेंज पर रहे। बानी की कॉल हो तो कोई MNA बगैर माकूल वजह कैसे दूर रह सकता है। एहतजाज में शामिल ना होने की अगर कोई माकूल वजह नहीं तो इसका जवाब देना पड़ेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कल के एहतजाज को कामयाब करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुल्क भर के 170 अजला, तमाम तहसीलों, यूनियन कौंसल्स में भरपूर एहतजाज हुआ है। कल अवाम ने साबित किया कि वो बानी PTI के साथ हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ओमान के सफ़ीर फ़हाद सुलेमान खलफल आखारूसी की ऐवान सदर में मुलाकात हुई। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में दोनों ममालिक के तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफ़त और इक़दार पर मबनी हैं। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। IT, तामीरात, सेहत, फूड सिक्योरिटी और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। हुकूमती और निजी शोबे के करीबी रवाबित से मुआशी और तिजारती ताउन में इजाफा होगा। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत के लिए ओमान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने आवाम को अपना घर देने का वादा 6 माह की कलील मुद्दत में सच कर दिखाया। अपनी छत अपना घर स्कीम के नए मरहले का आगाज़ हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने लाहौर में मुनक्किदा एक खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए कहा अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 64,000 दरख्वास्तें दहिंदगान को आसान इकसात पर बिला सूद कर्जे दिए जा चुके। 9,000 से ज़ायद घर मुकम्मल हो चुके और ख़ानदानों की रिहाइश के लिए तैयार हैं, जबकि 45,000 के करीब घर तामीर के मराहिल में हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों ने सिर्फ वादे किए, हमने लोगों के लिए हकीकी घर तामीर किए हैं। ये मंसूबा आवाम को आसानी फराहम करने और बाइख्तियार बनाने के लिए तरतीब दिया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कर्जे किसी सियासी सिफारिश या तासुब के बगैर दिए गए और हुकूमत का इरादा है कि वो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़े। उन्होंने कहा कि ये 64,000 घर सिर्फ ईंटों और गारे से बने ढांचे नहीं, बल्कि 64,000 ख़ानदानों की उम्मीद,
خواب اور زندگیوں کی کہانیاں ہیں۔ مریم نواز نے اس تاثر کو رد کیا کہ حکومت صرف لاہور پر توجہ دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنا گھر اسکیم پورے پنجاب میں جاری ہے اور اس سے ہزاروں افراد مستفید ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک بھی ایسا فرد سامنے نہیں آئے گا جس سے اس کی سیاسی وابستگی کے بارے میں پوچھا گیا ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو سینٹر کانفرنس کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ صوبائی وزراء، میئر کراچی، کمانڈر کراچی، وائس ایڈمرل فیصل عباسی، چیف سیکرٹری نیوی اور دیگر متعلقہ اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ PIMEC کا تیسرا ایڈیشن 3 سے 6 نومبر 2025 تک کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقد ہوگا، جس میں مختلف ممالک سے وفود کی شرکت متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ٹریفک، صفائی اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے اداروں کو فوری اقدامات کی ہدایت دی اور شاہراہ بھٹو کے منصوبوں کو بحری معیشت کے لیے انقلابی قرار دے دیا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ PIMEC بلو اکانومی، قومی سلامتی اور عالمی روابط کے لیے اہم ہے۔ پاکستان کو جدید اور مؤثر بحری طاقت بنانا ہمارا ہدف ہے۔ کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل فیصل عباسی نے کہا، میری ٹائم ایکسپو بلو اکانومی کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اجلاس میں تمام اداروں کے مابین تعاون اور یکجہتی پر زور دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، PTI نے اپنے اراکین اسمبلی اور سینٹ کی نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کے اہم اجلاس میں کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے NTA نیوز کے نمائندے محمد عمیر سے۔ عمیر، اس فیصلے کی مزید کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اراکین اسمبلی اور سینٹ کی نااہلی کے خلاف آئندہ کی حکمت عملی کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کے اہم اجلاس میں کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ممکنہ احتجاج اور پارٹی قیادت کی نااہلیوں اور یوم آزادی 14 اگست کے موقع پر ملک گیر احتجاج کے امکانات پر جو ہے تفصیلی مشاورت ہوئی ہے۔ پارٹی نے موجودہ صورتحال میں عدالتی فارمز پر دباؤ بڑھانے اور عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ عدلیہ کے باہر علامتی احتجاج کا فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس میں شریک ذرائع نے بتایا کہ پارلیمانی پارٹی نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے تاکہ عدلیہ کی توجہ آئینی اور قانونی امور پر مبذول کرائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اجلاس میں ایوان کے اندر احتجاجی حکمت عملی اور قائدین کی نااہلیوں کو چیلنج کرنے کے لیے بھی قانونی آپشنز پر بھی زیر غور لائے گئے ہیں، جبکہ ذرائع نے مزید دعویٰ کیا کہ 14 اگست کے موقع پر ملک گیر احتجاج کے امکان پر بھی سنجیدگی سے غور کیا گیا ہے، جس پر حتمی فیصلہ جو ہے وہ جلد متوقع ہے۔ پارلیمانی پارٹی کے اس اہم اجلاس میں پارٹی کے تمام اہم رہنما شریک ہوئے اور موجودہ سیاسی حالات میں پارٹی کا محمد عمیر۔ پشاور ہائی کورٹ نے 9 مئی کے کیس میں سزا پانے والے PTI رہنما شبلی فراز اور زرتاج گل کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ پشاور ہائی کورٹ نے دونوں رہنماؤں کی ضمانتوں کے لیے دائر درخواستوں پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے زرتاج گل اور شبلی فراز کو 11 اگست تک حفاظتی ضمانت دے دی۔ عدالت نے زرتاج گل اور شبلی فراز کو 11 اگست تک متعلقہ ہائی کورٹ میں پیش ہو کر اپیل دائر کرنے کی ہدایت کی ہے اور حکم دیا کہ اس وقت انہیں گرفتار نہ کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی نااہلی کے خلاف فیض آباد کے مقام پر احتجاج کرنے کے مقدمے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا اشتہاری کا اسٹیٹس ختم نہ ہو سکا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے ڈیوٹی جج عدالت نمبر 2 ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت عامر کیانی اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ استغاثہ کے گواہان کے بیانات ریکارڈ نہیں ہو سکے۔ عدالت نے پیش ہونے والے ملزمان کی حاضری کے بعد سماعت ملتوی کر دی۔ قومی اسمبلی میں غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ ایوان اسرائیلی حکام کی جانب سے جاری بربریت اور اشتعال انگیز اعلانات کی شدید مذمت کرتا ہے۔ غزہ کے عوام تک انسانی امداد کی ترسیل کو روکنا تمام عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ متن میں کہا گیا کہ ایوان عالمی برادری سے تمام فوری اور مناسب اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرارداد میں بتایا گیا کہ ایوان انصاف اور حق خود ارادیت کے لیے فلسطینی عوام کی جدوجہد کی حمایت کرتا ہے اور غزہ کے بہادر اور جرأت مند عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے۔
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सेनेट कमेटी बराए रेलवेज के KCR के लिए कोशिशों का खैर मकदम। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि KCR के लिए एशियाई तरक्याती बैंक समेत आलमी शराकतदारों से राबते जारी हैं। सिंध हुकूमत वजीर आला सिंध की क़यादत में KCR की हर सूरत तकमील के लिए पुरआज़म है। सिंध हुकूमत KCR को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेगी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मंसूबे में हायल रुकावटों के हल के लिए वफाकी हुकूमत से ताउन की उम्मीद है। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी को पाकिस्तान रेलवे से मिलकर पेशरफ्त तेज़ करने की हिदायत दी है। KCR कराची के 2.5 करोड़ शहरियों के लिए अहम ट्रांजिट सहूलत बनेगा। सेनेट कमेटी की तजवीज़ का भी खैर मकदम करते हैं। जल्द रुकावटें दूर होने की उम्मीद है। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार की दिफाई जाहरियत से सरहदों पर मुहासराई का खतरा बढ़ने लगा। मोदी सरकार की ड्रोन हथियारों की दौड़ में तेजी ने जनूबी एशिया का अमन दांव पर लगा दिया। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारतीय फौज ने बटालियन सतह पर ड्रोन्स को मुस्तकिल हथियार बनाने का फैसला किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन्स को भारतीय जंगी हिकमत अमली में मरकजी हैसियत दी जा रही है, जबकि इन्फेंट्री, तोपखाने और बख्तरबंद यूनिट्स में ड्रोन्स चलाने के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील जारी है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ड्रोन्स की मदद से हदफ की शनाख्त और हमले की सलाहियत में इजाफा किया जा रहा है। इंजीनियर्स रेजिमेंट्स को बारूदी सुरंगों की शनाख्त के लिए ड्रोन्स दिए जाएंगे। भारतीय फौज हेलीकॉप्टर्स पर इन्हिसार कम करने के लिए ड्रोन्स एविएशन को वुसअत दे रही है। भारत की नई जंगी पॉलिसी खित्ते में अमन को मजीद नाजुक और गैर यकीनी बना रही है। भारत के असलहे की दौड़ से खित्ते में जंग का अंदेशा बढ़ गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाकिस्तान की तारीख की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन में तजर्बाती सफ़र किया। दौरान सफ़र सुपर टेंसमैन रैपिड ट्रांसिट का मुआयना किया और SRT में मौजूदा सहूलतों का जायज़ा लिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने SRT के बारे में वज़ीर आला पंजाब को तफसीली ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज ने रोड टेस्ट ड्राइव का भी जायज़ा लिया और आम ट्रैफिक के दरमियान SRT की रनिंग भी चेक की। सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांसिट में 3 बोगियां लगाई गई हैं। नॉरेंको इंटरनेशनल की जदीद तरीन SRT में 320 मुसाफिरों की गुंजाइश है। मरीम नवाज ने कहा कि SRT चलने से लाहौर की खूबसूरती दुबाला होगी। गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी SRT की खुशखबरी आ रही है। इस्लामाबाद आइस्को के नीलोर सब डिवीजन में मुजरिमाना गफलत का अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। SDO अदनान और लाइन सुपरिटेंडेंट अब्बास रजा की लापरवाही के बाइस एक प्राइवेट शख्स सबील शाह को 11,000 वोल्ट के पोल पर चढ़ा दिया गया, जिससे वो मौके पर ही अजियतनाक मौत का शिकार हो गया। वाक़े के बाद आला अफसरान जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की बजाय मामला दबाने की कोशिश में मसरूफ दिखाई दिए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी राजा इसरार हुसैन से। जी राजा इसरार, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वफाकी दौरान हुकूमत की एस्को नरोर सब डिवीजन में सब डिवीजन के SPO अदनान लैंड सुपरिटेंडेंट अब्बास रजा की जानिब से सरकारी अमूर मुबैना प्राइवेट बंदों से सरअंजाम देने का इंकशाफ हुआ है, जिनमें से एक प्राइवेट आदमी सबील शाह को 23 जून 2025 को दरकाला शहरी में ट्रांसफार्मर शिकायत के अजाले के लिए भेजा गया। हिफाजती इक़दाम ना होने के बाद सबील करंट लगने से अजियतनाक तरीके से मौत के मुंह में चला गया, जिसके बाद दोबारा मुजरमाना इख्तियार करते हुए इस वक़ूए की रिपोर्ट दर्ज की गई। एस्को मैनेजमेंट को रिपोर्ट भेजी गई, तहम एस्को मैनेजमेंट के मुलाजमीन ने वक़ूए एस्को चीफ डायरेक्टर ने के खिलाफ नहीं की, उल्टा मामला दबा रहा है, जो कि बाअसर लैंड सुपरिटेंडेंट अब्बास रजा के हेड ऑफिस में लंबे हाथ बताए जाते हैं। ज़राए के मुताबिक सबील शाह की फैमिली को मुबैना लाखों रुपए की ऑफर देकर खामोश कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मकतूल की फैमिली ने इनको इनकार कर दिया है। मकतूल की फैमिली को जिसके बाद धमकाया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है, प्राइवेट बंदे सरकारी गाड़ी और वसाइल कैसे इस्तेमाल करते रहे, किसके हुक्म पर करते रहे, ये मामला का हाल तलब है। जी बहुत शुक्रिया राजा इसरार हुसैन, आपने तफसीलात से आगाह किया। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।